इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर। उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत की वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है। एजुकेशन हमसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। सही पकड़े हैं। इसी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। कहने पे क्यों आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी। एक दफा लेके तो नजर का मसला है। ना 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 आपकी नजर झूठ बोल रहा है। आप एक रूल पास करा के 1 2 3 बंदों को एक लाइन पे चला रहे हैं, जबकि वो चल ही नहीं सकते। मैम काइंडली मैं सही है। बता देना चाहता हूँ, इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक फर्ज करें कि अगर आप यूएसए का वीज़ा लेते हैं तो आपको एज अ इमिग्रेंट वहाँ पे शो करना होता है कि आप वहाँ के स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे। क्या आप वहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ के लॉज को फॉलो नहीं करेंगे? कि आपको वहाँ के वीज़ा या इमिग्रेशन आपको पहले मानना पड़ता है। पहले मानना लास्ट देखिए फिर हम ऐसी कंट्री में जाए ना। हिंदुस्तान गए हो तुम? हाँ, ज्यादा मैंने गया, 4 साल उधर थे हम। है? अच्छा, कैसा वहाँ पर माहौल था? मुसलमानों के साथ कैसा सलूक था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे सलूक है उधर। कोई ये बात नहीं है कि ये मुस्लिम है और वो गैर मुस्लिम है। ये बात बिल्कुल उधर नहीं है। और ये भी नहीं है कि ये अफगान है और ये इंडिया है। ये बात बिल्कुल आर्मी की भी नहीं है और आम लोग की भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तो अगर समझते कि हम अफगानी हैं, बहुत ज्यादा कदर करते हैं हम लोग। अरे वाह, बहुत ज्यादा। यहाँ पर तो अफगानियों को निकाला जा रहा है। इधर अफगानियों के निकालेंगे लेकिन उधर नहीं निकालेंगे। हिंदुस्तान को मदद किया है। हिंदुस्तान ने आपकी मदद की है? मदद बहुत ज्यादा किया है। क्या मदद किया, कुछ बता सकते हो? अफगानिस्तान में लोग सारी हिंदुस्तान में पढ़ते हैं दर्स। ये स्कूल नहीं है, उधर पढ़ते, कॉलेज भी उधर पढ़ते हैं। अच्छा, आप में से मैम कोई बात करेंगे जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से अगर कोई बात करना चाहे? नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आ जाता है और हम इससे दूर ही रहते हैं। नहीं तो पॉलिटिक्स में ये नहीं कह रहा किसी पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, मैं ये कह रहा हूँ पार्टियों ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ, और किसने किया हुआ? हुक्मरानों ने किया ना। जी, हुक्मरान कहाँ से आए? पार्टियों में से आए। ठीक है, लेकिन क्या वजह समझती हैं आम पब्लिक के लिए रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? जैसी आवाम है ना, इनको ऐसे ही हुक्मरान मिलने ये चाहिए। अमित भाई बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की है, बात ही मैं समझता हूँ यहाँ पे खत्म। सारा बेड़ा गर्क हम ही लोगों ने किया हुआ। हम लोग ऐसे हुक्मरान चॉइस करते हैं कि जो हम पे मुसल्लत हो जाते हैं। ठीक है। फिर हम दुआएं मांगते हैं कि दूसरी पार्टी, हमने हर पार्टी को ना मतलब आजमा के देख रखा है। आजमा के देख लिया, लेकिन हम यहाँ पे ये भी तो कहते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश दुनिया के दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं। नहीं, साजिश हमेशा अपने करते हैं, अंदर से साजिश होती है। अगर हम सही हैं तो किसी की कोई इतनी मजाल नहीं है कि हमें कोई नीचे गिरा। हमारा नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? आवाम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह? कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत की वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है। एजुकेशन हमसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है वो। ये चीज है। और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर एजुकेशन का थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें, वैसे तो हमारा कंपैरिजन शायद बनता नहीं, जैसे मैम ने बोल दिया या आबिद भाई ने बोला कि कंपैरिजन बनता नहीं है। उन्होंने बजट में एक जो सबसे बड़ी चीज रखी ना इंडिया के बजट में, उन्होंने आम लोगों के लिए नौकरियां प्रोवाइड की हैं उसके बीच में। ठीक है। अब देखें इंडिया में आपको आइडिया होगा कि छोटा सा बच्चा भी जो है ना, एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी है। अब उधर लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने उसके ऊपर क्या काम किया कि अपने मुल्क में इतनी नौकरियां दे रहे हैं कि पढ़ लिख के इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं, वो इंडिया का फायदा हमें सीखना चाहिए कि नहीं?
हमें सीखना चाहिए, उनके बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। एजुकेशन सबसे ज्यादा तो हम एजुकेशन में मतलब ये कि सीख सकते हैं। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं। हमने कितना कोटा मुहैया किया और कौन खा जाता है वो कोटा। चीज है, हेल्थ के लिए हमने कितना बजट रखा, एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा, हमने अपने यहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी के लिए कितना। अवाम को कुछ नहीं मिलता। बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो सारा कुछ हड़प कर जाती है। ऐसे ही है, तो अवाम बिल्कुल ही तो हुक्मरानों को गालियां ना दे, बुरा भला ना कहे तो और क्या फिर क्या कहें, लेकिन वो भी नहीं अब आप दे सकते क्योंकि आपको डर लगता है ना। काइंडली मैं बता देना चाहता हूँ, इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक फ़र्ज़ करें कि अगर आप यूएसए का वीज़ा लेते हैं तो आपको एज अ इमिग्रेंट वहाँ पे शो करना होता है कि आप वहाँ के स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे। क्या आप वहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ के लॉज को फॉलो नहीं करेंगे? कि आपको वहाँ के वीज़ा या इमिग्रेशन आपको पहले मानना पड़ता है। पहले मानना लास्ट देखिए फिर हम ऐसी कंट्री में जाए ना, ठीक है, बात ये है पार्टिसिपेट ही ना करें। हमने कहा करने को ना करें। अब वो क्रिकेट भी तो खेलते हैं ना सब, ठीक है। आपके 100 इख्तलाफात हैं, सही है। हमें चाहिए हमारे जितने उलमा हजरात हैं, ठीक है, वो आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि ये सब एक ही नहीं है। इंडिया में जब हिजाब इशू हुआ था तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हो गया था कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान औरतों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि स्कूल के अंदर, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो यूरोपियन टच पे बने हैं, वहाँ पर सिकाफ और नहीं है, तो हम भी वही नहीं पहन सकते ना। आजकल तो यूनिवर्सिटीज में भी ये चीजें बैन है। तो जब इंडिया ने किया तो फिर हमने इतने प्रोपेगेंडा बनाया, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान वाले जो हैं वो इंडिया के खिलाफ तो हमेशा से ही हैं। आप फ्रांस से खिलाफ निकले ना, आप क्यों नहीं निकलते? तो मेरा सवाल है, यस ये वो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि आपने तलवारें चाट ली अंग्रेजों के, आपने वहाँ जाना नहीं। इनमें से कौन जाएगा इंडिया? कोई भी नहीं जाएगा। अभी किसी को बोले फ्रांस जाना है, वो कहेंगे हम अपना घर बार छोड़ते हैं, हम फ्रांस चलते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते, सही है, टैलेंट ही नहीं है। अभी ये तरीके लब्बैक वाले हैं, इस्लामाबाद बैठे हुए थे, ठीक है, किस लिए बैठे हुए थे? क्यों बैठे हुए हैं भाई? आप ये भी बात उठाए ना कि फ्रांस इस तरह से कर रहा है, आप उठाएंगे रहे। इंडिया के खिलाफ सब बोल रहे हैं बिना जरूरत। वो वोट नहीं लेना इन्होंने, वोट लेना है ना। वोट किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को, मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना है, ठीक है, आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को, मेरा पैसा दो, तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, वो जो बाइडन अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो। इसलिए नहीं बोलते IMF में इंडिया का भी शेयर आने वाला है। वो आएगा। इंडिया किधर है, हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए। हम यही देखते रहते हैं, KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है। हमारा चांद ही नहीं, हमारा एक चांद ही नहीं है। हमारा एक चांद के ऊपर हम इत्तेफाक नहीं करते तो हम मैंगो चांद के ऊपर पहुंचेंगे। आपने बड़ी इंडिया और पाकिस्तान की बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। कोई भी टॉपिक हो, हम इधर की आवाम हो या उधर की आवाम हो, ओपनली डिस्कस। अगर इंडिया की बात करें, वो भी एक सेकुलर स्टेट है। वो कह रही है कि स्टेट का रिलीजन से कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर यही मशहूर है कि वहाँ पर इस्लाम रिलीजन पे बहुत ज़्यादा अटैक है। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए, 1947 के बाद कितने इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान आए हैं। देखें, अगर तो ये बात है तो ऐसे अगर 2019-20 के अंदर एक क्रिश्चियन के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के अंदर हुआ, श्रीलंकन थे, तो फिर ऐसे तो हमें भी लोग बुरा भला बोले और बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी सेफ नहीं है। थोड़ी अरसे पहले आपने एक हिंदू को जला दिया। किस लिए जलाया? हर मुल्क के अंदर कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि हर मजहब का बंदा इधर आराम से रह सकता है, ठीक है। हम इंडिया को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया में बहुत से औरतें हिजाब पहन रही हैं, बुर्का पहन रही हैं, उनका पहन रही है, नहीं रोका जाता, ठीक है ना, वो रोक सकते हैं, ठीक है, उनकी अलहदा मस्जिदें हैं। हम सिर्फ अटैक किस लिए करते हैं? क्योंकि बिल्कुल साथ लगते हैं, ठीक है। हमारी रिवाइवली चल रही है उनके साथ 1947 से, और हमारे पास सिर्फ इंडिया ही बचता है जिसके हम अटैक कर लें। बाकी गोरों को करके देखें, वो आपको नाम लंबे पाले तो मुझे नाम बदल देना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तो हमारे कंपटीशन में ही नहीं आता। वो इसलिए नहीं है, हमारे जाहिल हुक्मरान हमारे सरों के ऊपर हैं, ठीक है, जिनकी करप्शन हमारे हुक्मरानों के अंदर है, डकैती हमारे हुक्मरानों के अंदर है, सही है। पढ़े लिखे ये नहीं है, बस ये चाइना के पास चले जाते हैं, उनसे बस छू पाँव के अंदर बातें करके तो कहते कहानी खत्म हो गई, हमने वो ले आए हैं, ये ले आए हैं। क्या लेकर आए हैं? कुछ नजर आ रहा है? अवाम बिलों की वजह से मर रही है, ठीक है। वो मरियम नवाज कह रही है मैं हर स्कूल में जाके दूध दूंगी। ओ भाई, दूध को छोड़ो, तुम जो लोग बीमार हैं उनको हॉस्पिटल तो दो जिधर इलाज करें। तुम अपना इलाज नहीं करवा सकते हो इस मुल्क के अंदर, तुम इंडिया से मुकाबला करोगे। आप इंडिया की इकोनॉमी देख लें और हमारी देख लें। आपको पता है जितना पूरे पाकिस्तान ने एक साल में टैक्स दिया, मुंबई ने उतना एक साल के अंदर दिया, जो कि उनका एक शहर है, ठीक है। तो हम किधर हैं और पाकिस्तान किधर है?
ये जाएं ख्वाब कहीं और जाके देखें। ये ना गोरों को बोल सकते हैं, इनके पास सिर्फ आप बांग्लादेश को देख लें, हमारा हिस्सा था 1971 के अंदर, वो अलग हुआ। आज उनकी इकॉनमी देख लें और हमारी इकॉनमी देख लें, हमारा एक यूनिट 50 रुपए का, उनका 6 रुपए का। तो आप देखें यहाँ से। सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत एक सेकुलर थिंकिंग से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नई सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।